तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। बीजेपी को झटका, ज्योत्सना दिघे शिवसेना में हुई शामिल। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि दादर के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को उच्च न्यायालय से मंजूरी मिलने के बाद शिवसेना ने अंधेरी में बीजेपी को झटका दिया। बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष और 4 बार नगर सेविका रही ज्योत्सना दिघे शिवसेना में शामिल हो गई। शिवसेना पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में महिला विभाग प्रमुख राजुल पटेल ने दिघे के हाथ में शिवबंध बांधा। इस अवसर पर शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री अनिल परब भी मौजूद थे। पूर्व नगर सेविका ज्योत्सना दिघे शुरू से शिवसेना के टिकट पर 2 बार नगर सेविका निर्वाचित भी हुई थी, लेकिन नारायण राणे की शिवसेना से बगावत के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गई थी। दिघे कांग्रेस के टिकट पर भी 2 बार नगर सेविका चुनी गई थी। महिला विभाग प्रमुख राजुल पटेल के प्रयास से वो अपने समर्थकों के साथ शिवसेना में शामिल हो गई। शिवसेना में शामिल होने पर बीएमसी में विपक्ष के नेता रहे शिवसेना विधानसभा संगठक देवेंद्र आम्बेडकर, संजय कदम सहित अन्य 2 दिघे के स्वागत किया। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को जम्मू में अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी ने अपनी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा है। कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद बीते कुछ दिनों से अपनी नई पार्टी को लेकर विचार विमर्श कर रहे थे। तमाम अटकलबाजियों को विराम देते हुए गुलाम नबी आजाद ने नवरात्रि के पहले दिन अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया। आजाद ने पिछले महीने कांग्रेस से अपना 5 दशक से अधिक पुराना नाता तोड़ दिया था। वे 3 दिवसीय दौरे पर रविवार को जम्मू कश्मीर भी आए हैं। केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि पिछले 5 साल में देश में रक्षा निर्यात में 334% की वृद्धि हुई और सहभागिता के प्रयास की वजह से भारत अब 75 से ज्यादा देशों को निर्यात कर रहा। पीआईबी ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी। इसमें कहा गया कि दूसरे सबसे बड़े सशस्त्र बल वाला भारतीय रक्षा क्षेत्र क्रांति के मुहाने पर है। और आपको बता दें कि ट्वीट के साथ एक पोस्टर भी साझा किया गया जिसमें रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण उत्पादन में बढ़ोतरी का रेखांकित किया गया है। भारत में बुलेट ट्रेन को लगातार काम किया जा रहा है। ऐसे में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए निर्माण कार्य लगातार चल रहा। देश भर में पहली बार भारतीय रेलवे समुद्र के नीचे ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रहा। करीब 7 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण समुद्र के नीचे होगा जिसमें बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अब इस प्रोजेक्ट में समुद्र के नीचे 7 किलोमीटर लंबी सुरंग का टेंडर निकाला है। असल में मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए करीब 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जानी है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। नवरात्रि के पहले दिन अपने गुजरात दौरे की शुरुआत अमित शाह ने अहमदाबाद के मेलड़ी माता मंदिर में दर्शन पूजन के करके की है। इसके बाद शाह ने एक फ्लाईओवर और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। शाह ने एसपी रिंग रोड पर बदाज गांव के पास एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। यह फ्लाईओवर उनकी गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 6 लेन का यह फ्लाईओवर अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 73 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। इसके अलावा उन्होंने विरोज नगर गाँव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी उद्घाटन किया है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4129 नए मामले सामने आए, वहीं 4688 लोग संक्रमण से ठीक हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब देश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 43,415 हो गई। आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना से 4,45,72,243 लोग संक्रमित हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 20 और लोगों की मौत हो गई और कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 5,28,530 पर पहुँच गया है। केंद्र ने उत्तर पूर्व में काम करने वाले आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को मिलने वाले प्रोत्साहन और विशेष भत्ते को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के उत्तर पूर्व कैडर अधिकारियों को वास्तविक रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्र में काम करने के लिए देय एक विशेष भत्ते को वापस लिया गया। विशेष भत्ता उनके मूल वेतन का 25% है। सरकार ने 10 फरवरी 2009 को इस विशेष अनुदान के लिए एक आदेश जारी किया था। अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अब उत्तर पूर्व क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार की वजह से संभवतः सरकार ने यह निर्णय लिया है। इससे पूर्व उत्तर पूर्व को तैनाती के लिए यह मुश्किल क्षेत्र माना जाता था। डॉलर की दहाड़ के आगे रुपया आज भी थर-थर कांप रहा। शुरुआती कारोबार में ही डॉलर की तुलना में रुपया ऑल टाइम लो 81.47 पर आ गया। पिछले बंद भाव से यह 38 पैसा टूटा है। डॉलर 20 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं रुपये में आई ऐतिहासिक गिरावट के बाद व्यापारी ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने गिरावट को रोकने के लिए डॉलर बेचे जाने की संभावना है। रुपया कमजोर होने से भारत का आयात बिल बढ़ जाएगा। भारत को आयात के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भारत का डंका बज रहा है। भारत की आर्थिक और विदेश नीति के लिए दुनिया के कई विकासशील और विकसित देशों ने सराहना की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की नीतियों के लिए सराहना किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारत सतत विकास लक्ष्यों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा फ्रांस, जमैका और पुर्तगाल जैसे देशों ने भी भारत की जमकर तारीफ की है। देश के कई राज्यों में पिछले 4 दिन भारी बारिश का मौसम के तेवर कमजोर हुआ। मौसम विभाग ने आज यानी 26 सितंबर को बिहार, झारखंड, उड़ीसा सहित 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इन राज्यों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कुछ राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश की देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। IMD के मुताबिक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।